सब कुछ स्लो मोशन में। मैं गया उसको धीरे से नीचे लेने के लिए, नीचे मेरा हाथ जाता है, बेंच थोड़ी ऊंची थी, मैं छोटा था तो मैं उतरता हूँ नीचे। अब मैं जैसे जैसे ऊपर आना शुरू करता हूँ धीरे धीरे से रोशनी गायब होती जा रही है, मैं अंधकार में ढकेलता जा रहा हूँ। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली मैं बताता हूँ आपको अपनी कहानी के बारे में। और ये कहानी है 2013 की और तब मैं था 6th क्लास में और उस समय पे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति था। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों से बात करने में हेजिटेशन हो रही है या फिर बात करने में दिक्कत आ रही है जो नॉर्मल इंट्रोवर्ट्स को होती है। मैं अपने दोस्तों में रहना प्रेफर करता था, जैसे नॉर्मल 6th क्लास के बच्चे रहते हैं अपने जेंडरों के साथ, लड़के हैं तो लड़के के साथ, लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ। अब ऐसा भी नहीं था कि लड़कियों से बात करने पड़ती है, उस समय क्या ही पता था लड़का लड़की में डिफरेंस होता क्या, मतलब बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। वो मेरे लिए बस लड़का ही थी जो स्कर्ट में आती है बड़े वालों के साथ, लेकिन असलियत में फटती थी जजमेंट से। ये देवी इरेजर देना। हाँ मेहुल लेना। थैंक्स। तूने मेहुल से भी बात की? हाँ वो मुझसे इरेजर ले रहा था। ये राजू रामू लोड़ू लंबू दिव्य ने अभी मेहुल से बात की। ओ दिव्य तो है एक रंड। Goodbye, terrible women. यस ऐसा ही था मेरा स्कूल। पर ये बात मैं बस अपने स्कूल के बारे में कह रहा हूँ, मैं रहता हूँ गांव के अंदर। अब मुंबई में 5th क्लास के बच्चे हुकअप हुकअप खेल रहे हो तो माचो। हाँ जी, तो यही जजमेंट के चलते लड़के रहते थे लड़कियों से दूर और लड़कियां रहती थी लड़कों से डबल दूर। अब उस समय पे मेरी क्लास में रहती थी एक महिला। अब एक महिला नहीं रहती थी, लड़कियां बहुत सारी थी, मैं एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बता रहा हूँ। तो उसका नाम अपन इस वीडियो के लिए रख देते हैं करिश्मा फेफड़े। ये नाम मैंने नहीं सोचा है, ये मैंने उसी से पूछ के लिया है कि मैं तेरा नाम क्या रख सकता हूँ, और उसका ये सजेशन था तो उसके लिए उसे गाली देना मुझे नहीं। हाँ जी, तो सबसे पहले इस बंदी का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा मुझे, जिससे आप लोग विजुअलाइज कर सको मेरे साथ। हाँ जी, तो वो एक बंदी होती है ना जिसके पीछे ना पूरी क्लास के जूनियर सीनियर यहाँ तक कि टीचर्स भी पड़े रहते हैं, वो बंदी। पिताजी इंडियन, मम्मी नेपाली, तो वो सडन एशियन फेस कट महसूस कर पा रहे हो। अब जैसा कि मैंने बताया मैं रहता था गाँव में, यहाँ पे रहती है लड़कियां जिनकी नाक गहरी होती थी, उनके बीच में वो तो सारी क्लास के होगा उसको देख के। अब मैं यहाँ सिंपिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोगों की मदद कर रहा हूँ इमेजिन करने के लिए। आप कमेंट्स में मत पहुंच जाना तुम। सोनी का भाई यहाँ तो तुम पिघल गए भैया, हम एक बार में एक से पिघलते हैं, पिघले हुए हैं पहले से और नहीं। अच्छा हाँ, तो पूरा घर शहर स्कूल मोहल्ला था उसके पीछे और 6th क्लास हो रही थी एंड, एग्जाम्स आने वाले थे, माहौल गर्मो गर्म हो चुका था, सब बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। तो हमारी क्लास टीचर वाज लाइक, ए आरामखोर बच्चों पढ़ाई लिखाई कर लो। नहीं लड़कियों के साथ बैठा देती हूँ, ऑकवर्ड होके बात ही नहीं कर पाएंगे मादक चोर। तो मैम ने क्लास को कर दिया रीशफल और सभी बच्चों को बैठाया इंटरब्रीड के साथ, यानी लड़कों के साथ लड़कियां, और मुझे बैठाया गेस व्हाट 5 मिनट फालतू में बात थोड़ा बताइए उसके बारे में, करिश्मा के साथ। और माइंड दिस, इससे पहले मेरा जिंदगी में बस 3 महिलाओं से इंटरेक्शन हुआ है। एक मेरी माँ जिसने मेरा मल साफ किया है, दूसरी मेरी बहन जो मेरे हाथों से पीटी है, और तीसरी उसके ऊपर खुद की वीडियो बन जाएगी। बेसिकली मुझे आइडिया भी नहीं था कि लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मतलब स्कर्ट और बालों के अलावा कि असलियत में मैटर है क्या डिफरेंट। Why? तो सभी क्लास के बच्चे हो गए डिप्रेस, उदास, मायूस। भाई मैं था चिल, क्योंकि मेरे दिमाग में तो मैं बस एक लड़के के साथ बैठा हूँ जिसके लंबे बाल हैं और वो सुंदर भी है। उसके बाद मैम को मजा नहीं आया, उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मैशअप में और थोड़ा जब मसाला डालेंगी, तो उन्होंने शुरू किया रोटेशन सिस्टम। अब ये होता है हर बच्चा अगले दिन अगली आगे बेंच पे बढ़ता जाता है, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सबके स्कूल में होता है शायद, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टीचर्स फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चों के दिमाग में ही तो चीजें जाएंगी और सबको मौका मिलना चाहिए फर्स्ट बेंच पे बैठने का, क्योंकि पीछे वाले बच्चे जाएं। हाँ जी, तो मैं बैठ गया उसके साथ और मैंने करी हाय हेलो, क्योंकि टाइम पास भी करना था यार, 7 दिन निकालने उसके साथ। और उस समय बच्चे हुआ करते थे थोड़े भोले, उन्हें बस छोटा भीम को चुटकी को बजाते हुए देखना है, देखना तो अभी भी है बस दूसरी वेबसाइट्स पे। पॉइंट ये है कि नो ऑफेंस, बच्चे थोड़े भोले हुआ करते थे। और उस समय पे मैं देखता था यूटीवी एक्शन पे हॉलीवुड पिक्चरें, हाय हाय कूल, और खुद को समझता था इन सबसे चतुर। वो समझने के लिए ये वीडियो देखो, समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों समझता था। अब मेरी जब करिश्मा से बात हुई मेरे हो गए टट्टे शॉट, जब मुझे पता चला वो भी देखती है हॉलीवुड पिक्चरें ऑन टाटा स्काई, हाय हाय कूल। अब मिडिल क्लास बच्चे फाइनेंशियल गैप समझ जाएंगे यूटीवी एक्शन और टाटा स्काई के बीच का। और खुद के बाद में दूसरे इंसान से पहली बार मिला था जो मेरी तरह बाहर की मूवीज वगैरह देखना पसंद करता था, और वो बनी मेरी पहली इंटरेस्ट बेस्ड दोस्त। अब उस समय पे दोस्त 2 तरीके से बनते थे, या वो तुम्हारी गली मोहल्ले में रहते थे या वो तुम्हारे स्कूल के हुआ करते थे। इंटरेस्ट बेस्ड दोस्त आर रेयर। तो उस समय पे आई एक मूवी स्मर्फ 2 करके, मैं उसको देख चुका था, तो हमने उसके बारे में जनरली बात करी और उसने बोला कि उसे भी देखनी है, तो मैंने कहा कि मैं तेरे लिए ले आऊंगा। अब उसने मुझे ला के दे दी अपने काले रंग की सोनी की 8 GB वाली वो ब्लैक कलर की पेन ड्राइव। अब मुझे इतनी डिटेल्स क्यों याद है
क्योंकि मैं चूतिया हूँ। अब ये नहीं है जियो वाला जमाना की फोन उठाया डाउनलोड कर ली पिक्चर। अरे रैया भैया उस समय पे सीढ़ियां चलती थी, एक सीढ़ी में 6 पिक्चरें आती थी। अब मेरा मतलब था मैं उसके लिए सीडी ले आऊंगा। मुझे थोड़ा पता था कि वो अगले दिन मेरे को अपनी पेन ड्राइव ला के दे देगी। मेरी पॉकेट मनी उस समय पे हुआ करती थी 2 रुपीज पर डे। नेट कैफे का खर्चा था 10 रुपए पर हाफ एन आवर। मैंने अपने 15 दिन की पॉकेट मनी में आग लगा दी जिससे मैं उसके लिए मूवी को डाउनलोड कर सकूं, जबकि मैं उसको सीधे सीधे बोल सकता था। पैसा बर्बाद। शौक है बचपन से। ओए वो बहुत तेज वाला इंटरनेट नहीं है, ये 2G इंटरनेट था। घंटा बाद पता नहीं कितनी देर लगी यार उसको डाउनलोड होने। अगले दिन मैं शांत स्कूल में पहुंचा, पेन ड्राइव में मूवी डाल के और मैंने दे दी उसको पेन ड्राइव। उसने हाथ से पकड़ी, अब वो गलती से उससे स्लिप हो जाए, वो नीचे गिर गई। मैं गया नीचे उसे उठाने के लिए क्योंकि आई एम जेंटलमैन पर्सन। सब कुछ स्लो मोशन में। मैं गया उसको धीरे से नीचे लेने के लिए। नीचे मेरा हाथ जाता है, बेंच थोड़ी ऊंची थी, मैं छोटा था तो मैं उतरता हूँ नीचे। अब मैं जैसे जैसे ऊपर आना शुरू करता हूँ धीरे धीरे से रोशनी गायब होती जा रही है। मैं अंधकार में ढकेलता जा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रही है रोशनी कहाँ गई। रोशनी कहीं नहीं गई थी, मैं चले गया था उसकी स्कर्ट के अंदर। और फिर मुझे अंदर दिखता है एक चमचमाता हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उस पर दबा दिया मैंने, या सब्सक्राइब टू माय चैनल बिचेस। और मुझे अंदर दिखता है ये आखिरी वाला था। और मुझे अंदर दिखता है कुछ नहीं दिखता अंदर, क्या 50 वोल्ट का बल्ब थोड़ा लगा रहेगा, उसने अंधेरा था जो कुछ अंदर दिख थोड़ा जाएगा। मिली सेकंड के अंदर बाहर आ गया। अब मुझे पता था कि अपन को ऊपर आने के बाद जोर से चपेट पड़ने वाली है, एंड आई वाज रेडी फॉर इट। लेकिन उसने नोटिस भी नहीं किया। मैं ऑकवर्ड हो गया, मैंने पेन ड्राइव बैठ गया अपन जदा। ये गलती से हुआ कार्य था, नथिंग वाज प्लान्ड। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था रोटेशन वाला सिस्टम, उसने तो नोटिस नहीं किया, पूरी क्लास ने जरूर कर लिया यार। ओहो। बड़े होने के बाद तक बहुत सारे बच्चे उसको मेरी गर्लफ्रेंड समझते थे, जो मेरे लिए तो काफी अच्छी बात थी। लेकिन यार उसके लिए भी तो सोचो कितना उसकी इमेज को डिग्रेड कर रहे हो यार तुम। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद अपन को मिली एक शक्ति, लड़कियों से बात करने की शक्ति, जो कि मुझे पहले लगता था बहुत कॉमन है कि ऐसा क्या है भाई, जाओ लड़की से बात करो। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा और मैंने थोड़ी आंखें घुमाई और मुझे पता चला लड़के तो ऑकवर्ड हो पड़े हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही। तुम्हें लगा क्या कहानी खत्म? नहीं अभी बची है। 7th क्लास में उसने भी स्कूल छोड़ दिया, मैंने भी स्कूल छोड़ दिया। अब मैंने क्या छोड़ा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोनों अलग चले गए और वो मुझे पूरे 8 साल बाद मुझे वापस मिली इंस्टाग्राम पे। और मैंने जब उससे बात करी उसको मैं याद तक नहीं था। गजब बेइज्जती है। मैंने फांसी लगाने की कोशिश करी। नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी और का तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी सेम होगा, और इस बात पे बुरा लगाने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं। ये है एक कहानी, एक भद्दी कहानी। एंड कट।